हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने नेचुरोपैथी पर कुछ कहने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आजकल क्या होता है कि लाइफस्टाइल हमारा ऐसा हो गया है कि जो शरीर का नेचुरल नेचर है ना, उसको किल करके रख दिया है और फिर हम भागते हैं दवाइयों के ऊपर। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं कि यूट्यूब पर भी क्या हो रहा है। लोग किसी के सर में दर्द है तो उसके लिए इलाज बता रहे हैं, किसी को हेयर फॉल है तो उसके लिए इलाज बता रहे हैं, स्किन की प्रॉब्लम के लिए स्किन के तरह तरह के ट्रीटमेंट्स बताए जा रहे हैं कि कभी हल्दी लगा लो, उसमें एलोवेरा मिला लो, कच्चा दूध मिला लो, कभी राइस पाउडर, कभी मतलब अलग अलग प्रकार के ढेरों, मतलब एक ही व्यक्ति के चैनल में आपको एक ही बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए अनेकों उपाय मिल जाएंगे। तो मैं कई बार ये बात सोचती हूँ कि अगर उनकी एक रेमेडी सही है तो उनको इतनी पचासों बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका मतलब उनकी पहले वाली रेमेडी परफेक्ट नहीं थी। और ये बात सही है कि हर एक के ऊपर सब कुछ सूट भी नहीं कर सकता। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप मेरी इस बात को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ आएगा कि आपको 50 चीज़ों पर भागने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा मन पे कंट्रोल कीजिएगा और बुद्धि को थोड़ा सा जागृत रखिएगा, तो आप हर समस्या से बच जाएंगे। ये जो तरह तरह की रेसिपीज़, तरह तरह की रेमेडीज़ और उपाय बताए जा रहे हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे नहीं लगता जैसे एलोपैथिक मेडिसिन्स में क्या होता है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स में सिम्पटम्स का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो उस गैस को ख़त्म करने का उपाय करेंगे, तो वो तो गैस कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। ऐसे एसिडिटी है, ऐसे हेयर फॉल है, आईसाइट है, वो तब तक ठीक नहीं होगा फ्रेंड्स, जब तक कि हमारा पेट, जो हमारे शरीर का, हमारे हेल्थ का बेस है, जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक ठीक नहीं रह सकती हमारी सेहत। जैसे घर के अंदर एक मेन गटर होता है ना फ्रेंड्स, तो वो मेन गटर में अगर आप कचरा भरा है तो भले ही रिस रिस करके थोड़ा थोड़ा पानी निकलता जाए, वो उतनी ब्लॉकेज ना हो पाए, लेकिन कब घर के नल ठीक रह सकेंगे आप ये बताओ। कब घर की नालियों में रुकावट नहीं आएगी। आप कितना भी नालियों का इलाज करते रहें, आप नलों को चेंज कराते रहें, लेकिन अगर वो जो मेन गटर है वो भरा रहेगा कूड़े से, तो कभी भी हमारे घर में रुकावट बंद नहीं होने वाली है और उसकी बैड स्मेल आएगी ही आएगी पूरे घर में। तो उसी प्रकार यहाँ जो ये हमारा पेट है ना फ्रेंड्स, ये एक हमारे पूरे इस घर का मेन गटर है। तो इस गटर में हम जब चाहें जो चाहें भरते रहते हैं, जितनी मर्जी क्वांटिटी में भरते चले जाते हैं, तो क्या रिजल्ट होता है? वही कि शरीर बीमार रहने लग जाता है। जो पृथ्वी तत्व, अग्नि, वायु और जल, इन 5 से मिलकर के बना शरीर है, इन पांचों का उसमें जो एक बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जहाँ ये बैलेंस डिस्टर्ब हुआ, वहीं शरीर में रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कार है, कार की भी हम एक एक पुर्जे को हम बैलेंस रखते हैं। 4 पहियों पर कार चलती है, तो चारों पहियों में एयर प्रेशर बराबर रखते हैं, तब जा कर के हम सही तरीके से कार को एंजॉय कर पाते हैं। तो यहाँ भी हमें ये 5 तत्वों को बैलेंस में रखना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि प्रकृति ने शरीर में, चाहे हमारा शरीर हो इंसान का, चाहे पशु पक्षियों का हो, शरीर में प्रकृति ने कोई डॉक्टर और देखा ही नहीं दुनिया में। एक ही डॉक्टर देखा है हर एक के शरीर में, और वो है शरीर का स्वभाव। तो आप लोग अपने अपने शरीर के स्वभाव को समझना शुरू कर देंगे, उसके हिसाब से इसको डाइट कैसे देनी है, इसको किस टाइम पर क्या चाहिए, वो सब अगर आप समझने लग जाओगे ना, तो आपकी ज़िंदगी से डॉक्टर सब बाहर हो जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि मैं खुद भुगत के चुकी हूँ, मैंने खुद अपने ऊपर किया है ऐसा, इसलिए मैं इतनी गारंटी से बोल पा रही हूँ फ्रेंड्स। अब आप देखो, कहीं कट लग जाता है शरीर में,
तो हम तुरंत दवाइयाँ लेनी शुरू कर देते हैं उसको हीलिंग के लिए, एंटीबायोटिक भी खाते हैं, और कुछ कोई लोहे का कट हो गया तो हम फ़ौरन जा कर के टिटनेस का इंजेक्शन लगवा कर आ जाते हैं, या उसके ऊपर ऑइंटमेंट्स वगैरह लगवाते हैं। ये प्रकृति के विरुद्ध कार्य हम कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। बहुत पुरानी बात है, मेरे बच्चे छोटे थे और मैं कुछ सिलाई कर रही थी घर में, सिलाई बच्चों की, किसी बेटी की फ्रॉक स्टिच कर रही थी मैं। तो स्टिचिंग करते करते फ्रेंड्स क्या हुआ, बाई चांस जो मशीन की वो नीडल होती है ना जिसमें धागा डालते हैं, वो नीडल मेरे इस वाले लेफ्ट अंगूठे के, वो इस तरह रख के सिलना पड़ता है, आपको सबको पता होगा, ये अंगूठा बराबर साथ साथ चलता है उस कपड़े को खिसकाने के लिए। तो वो जो सुई थी ना, वो यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से वो पूरी सुई आर पार हो गई, यहाँ से घुसी और यहाँ से बाहर आ गई। मेरी सिस्टर इन लॉ भी घर पे आई हुई थी, तो एक बार तो ऑब्वियसली अजीब सा लगा, मैं चिल्लाई, तो मेरी आवाज़ सुन के सब लोग आए। मेरे हस्बैंड ने बड़ा स्मार्ट काम किया उस समय, उन्होंने तुरंत प्लास निकाला और उसको नीडल को खींचने लगे। तो मेरी सिस्टर इन लॉ घबरा गई, वो कहती अरे तू क्या कर रहा है उसको पेन होगा, उसकी कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको डॉक्टर के लेके चल। फिर मेरे हस्बैंड बोले तुम चुप हो जाओ जीजी, कुछ नहीं होगा, मुझे करने दो। उन्होंने ऐसे खींचा और सीरियसली बता रही हूँ, वो सुई जैसे ही बाहर आई, सुन्न हो गया मेरा अंगूठा। ना तो उसमें ब्लीडिंग आई ना कुछ, क्योंकि काफ़ी मोटी सुई होती है, वो आर पार हो गई, उसने ब्लड को एकदम जाम कर दिया। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के भी लेकर के गए। तो उस समय तो खैर मुझे भी इतनी समझ नहीं थी, तो टिटनेस का इंजेक्शन लगा। तो मेरा मतलब उसके बाद भी मैंने यहाँ पर वो किया, गीली पट्टी वगैरह का इलाज किया। और उसके बाद अब भी एक बार मैं अपने ड्राइवर के साथ कार में यूपी में कहीं जा रही थी, मेरी एक फ्रेंड से मिलने, उनके घर पे रुकना था कुछ दिन। तो रास्ते में मैं पीछे की सीट पर लेट के सो गई, और मेरे पास गर्मियों में हमेशा पीने की बोतल पानी की और साथ में एक खादी का कपड़ा कॉटन का वो रहता है, जिसको कभी भी गर्मी लगने पर मैं गीला करके सर पे या पेट पे लपेट लेती हूँ, तो उससे एक्स्ट्रा हीट बॉडी की जो होती है, गैस जिसे कहते हैं, वो निकल जाती है और मुझे आराम आ जाता है। तो उस समय क्या हुआ, अचानक कहीं बम्पर आया, ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा, और ब्रेक लगाया उसने, जैसे ही वो तेज़ी से लग गया और मैं गिर गई, सोई हुई मैं नीचे गिरी। तो पीछे जो हैंड ब्रेक का लोहा था ना, वो मेरे घुटने में लगा जाकर, घुटने के नीचे थोड़ा सा नीचे, वो वहाँ जा कर के लगा और बहुत ब्लीड किया। इतना ब्लीड किया कि मैंने, लेकिन डॉक्टर के नहीं रोका, वहाँ काफ़ी डॉक्टर थे रोड पर आसपास, हाईवे था, पर मैंने कहीं नहीं रोकने दिया। और मैंने तुरंत अपना वो पानी और वो कपड़ा निकाला, उसको गीला करके उस चोट पर बांधा। 2 घंटे बाद जब मैं घर पहुँची तो ख़त्म। आज तक मेरे मार्क नहीं है फ्रेंड्स, कोई दवाई मैंने नहीं लगाई। अगर डॉक्टर के चली जाती ना, तो डेफिनेटली वो कम से कम 3 स्टिचेस लगाते, और क्या होता उसके बाद, कितने दिन सफ़र करना पड़ता है ना। और एक किस्सा भी और बताती हूँ, कुछ समय पहले, ये तो अभी मेरा ख्याल 3 साल पुरानी बात है। मैं मिक्सर में कुछ कर रही थी और वो ऊपर का स्विच ऑन था, गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया। नहीं सॉरी, जो नीचे का मिक्सी का जो नीचे का स्विच होता है ना, वो ऑन था। पता नहीं मुझसे ये गलती कैसे हुई उस बार, मैं जनरली करती नहीं हूँ, और मैंने वो बिना देखे और पीछे दीवार वाला स्विच ऑन कर दिया। और उसमें अभी ढक्कन भी नहीं मैंने लगाया था, और प्रिपेयर्ड नहीं थी, मतलब सिर्फ पीछे का स्विच ऑन किया अपनी हैबिट के अनुसार, और वो चल गई मिक्सी। अब उसके अंदर जो मैंने सामान डाला था वो सारा उछला, चारों तरफ उछल गया। तो मैं घबरा गई। घबराहट में क्या हुआ कि मैं प्रॉपर वो बंद करने के बजाय स्विच को, और मिक्सी को रोकने पे लग गई, मिक्सी का ढक्कन लगाने लगी, और उस हबड़-गबड़ में मेरे ये जो 3 फिंगर्स हैं राइट हैंड की, ये तीनों फिंगर्स उस जार के अंदर ब्लेड में कट गईं। सिर्फ 3 साल पहले की बात बता रही हूँ। और ये जैसे ही कटी, काफ़ी ब्लीडिंग, इतनी ब्लीडिंग हुई कि आप समझो, मैंने सारे घर के फ्रीज़र्स की, मेरे पास 2-3 फ्रिज हैं, मैंने सब
की बर्फ़ निकाली और सबको निकाल करके मैंने पानी में डाला। धीरे उनमें सब में मैंने उँगली डिप कर करके रखी। एक ख़राब पूरा ब्लड ऐसा हो जाता था जैसे अनार का जूस। फिर मैंने उस सबको फेंका और बर्फ़ निकाली और पानी में हाथ डाला, और उस समय अनफॉर्चुनेटली घर पर भी कोई नहीं था। मेरी किस्मत में ऐसा ही होता है, मुझे जब भी कोई कुछ मेरे साथ दुर्घटना होती है ना, मेरे घर पर उस समय कोई नहीं होता। ये मेरी लक ही ऐसी है। तो मैंने अकेले ही सारा मैनेज किया और बड़ी देर तक वो नहीं आराम आया, ब्लीड होता रहा, होता रहा। फिर काफ़ी देर तक, मतलब 2 घंटे तक मैं ये सब करती रही। उसके बाद थोड़ा आराम आया, तो फिर मैंने उठ के घर में मैं फ़र्स्ट एड किट में हमेशा नेबासल्फ़ पाउडर जो आता है, जो डॉक्टर सर्जरी में यूज़ करते हैं, वो मैं हमेशा घर पे रखती हूँ। बैंडेड्स रखती हूँ, और एस्ट्रिंजेंट आता है ना जो पार्लर्स में यूज़ होता है, वो मेरी बहुत मेन दवाई है। किसी भी कट पर वो लगाती हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक बार लगाने में ही ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा कट था, मैंने ये सब किया। उसके बाद नेबासल्फ़ पाउडर डाला। फिर उसको मैंने ड्रेसिंग लेफ़्ट हैंड से खुद ड्रेसिंग करी, तीनों उँगलियों की अलग-अलग, सोचो आप, क्योंकि मैं बैंडेज हमेशा घर पे रखती हूँ। बहुत किया, उसके बाद भी पट्टी में से खून निकलना शुरू हुआ जा रहा है, ब्लीड कर रहा है। फिर मैंने पट्टियाँ बदल-बदल के शाम तक जब मैं थोड़ी ठीक हुई तब मैं मेरे जीजाजी डॉक्टर हैं, उनको मैंने कॉल किया। तो मतलब उन्होंने जो बताया वो सब फिर मैंने वो भी नहीं किया। उन्होंने न्यूज़पोरिन बताया ऑइंटमेंट, वो मैंने खरीदी ज़रूर मार्केट से, लेकिन फ्रेंड्स मुझे लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और मेरा नेबासल्फ़, एस्ट्रिंजेंट और मेरा जो पानी की पट्टी मेनली, उसी से मेरा इतना बुरी तरह ये कटा था, तीनों उँगलियाँ। 3 दिन में पूरी पट्टियाँ खुल गईं, पूरा। और आज आप देख सकते हो, ये देखो, आगे भी पीछे भी कहीं आपको एक भी मार्क नहीं दिखाई दे रहा होगा राइट हैंड की, फ्रेंड्स। ये मैं आपको बता रही हूँ, मैंने खुद किया। कोई अगर मैं डॉक्टर्स के जाती तो क्या होता, आप समझ सकते हो। और एक इंसिडेंट बताती हूँ, बहुत साल पुरानी बात है, करीब करीब 15 साल पुरानी। मेरे राइट शोल्डर में फ्रोज़न शोल्डर हो गया था। तो उम, दिल्ली में ट्रॉमा सेंटर, वहाँ से मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, यूएस में भी दिखाया। सब ने बोला कि सर्जरी करानी पड़ सकती है। इंदौर में भी दिखाया। फिर मैंने यहाँ ट्रॉमा सेंटर मुझे किसी ने सजेस्ट किया, मैं वहाँ गई। वहाँ लकीली हमारे एक परिचित डॉक्टर थे जो लंदन से प्रैक्टिस करके यहाँ सेटल्ड हैं अब। तो उनको दिखाया, उन्होंने भी यही कहा कि सर्जरी करानी पड़ेगी। 5% रिकवरी के चांसेस बताए उन्होंने, कि सिर्फ 5% ठीक होगा। मैंने कहा फिर मैं 5% के लिए क्यों अपना शोल्डर छेड़ूं। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा अगर मुझे पेन में ही रहना है तो मैं पेन में जी लूँगी, लेकिन मुझे सर्जरी नहीं करानी। फिर वो मुझे अपनी फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेकर के, फिजियोथेरेपी सेंटर में, वहाँ कोई एक लड़की मुझे मिली, डॉक्टर अदिति। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा नहीं आंटी, मैं आपको सर्जरी नहीं कराने दूंगी, आप बस मेरे पास आ सकती हो डेली या अल्टरनेट। मैंने कहा हाँ, तुम जब बुलाओगी मैं आऊँगी। तो मैं उसके पास जाती रही, और बिलीव मी कि कभी तो मुझे ड्राइवर अवेलेबल हो जाता था, कभी नहीं भी होता था, मेरे हस्बैंड का भी अर्जेंट काम होता था। तो मैं लेफ़्ट हैंड से, फ्रेंड्स आप मानोगे, लेफ़्ट हैंड से मैं अकेली ड्राइव करके, राइट शोल्डर तकलीफ़ में था, पेन में था, और मैं एक हाथ से ड्राइव करके डेली ट्रॉमा जाती थी। आधे पौने घंटे का रास्ता मैं 2 घंटे में, 2.5 घंटे में कवर करती थी, और इतना सेफली ड्राइव करके मैं। लेकिन जब जब डॉक्टर ने बुलाया मैं गई। हालांकि वहाँ वो फिजियोथेरेपी कराती थी, तो मुझे बहुत पेन भी आता था। मैं कई बार, मेरे आंसू भी आ जाते थे, इतना पेन आता था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। और 2 ढाई महीने के एफर्ट्स के बाद आज ये देखो, मेरा शोल्डर, दोनों शोल्डर, ये देख रहे हो आपके सामने, कितने परफेक्ट है, फुल रेंज आ चुकी है फ्रेंड्स। ये देख लो, ये देखो। तो ये मैं बता रही हूँ कि शरीर का जो नेचर है ना, अपना स्वभाव, वो बेसिकली तो हर ह्यूमन बीइंग का सेम होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, बहुत मामूली। बेसिक फंडा एक ही होता है। तो आप उसको पहचानना सीखो, उसको पढ़ना सीखो, बुक्स में नहीं, अपने आप पर। आपने कब क्या खाया, कितना खाया, कितने बजे खाया, तो उसका आपकी बॉडी पर क्या रिएक्शन आया, इस तरह से आप खुद पढ़ना सीखो अपनी बॉडी को, खुद अपने डॉक्टर बन जाओगे। तो मैं ये आपसे कहना चाह रही हूँ, कफ हो जाता है बॉडी के अंदर, जब विजातीय तत्व जो अधिक मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं विजातीय तत्व। इंटरकास्ट मतलब शरीर की नेचर के विरुद्ध, जो टॉक्सिन्स जिसे कहते हैं हम, वो जब इकट्ठे हो जाते हैं,
तो वो अगर कफ की मात्रा में ज़्यादा हो जाए सपोज़, तो ज़ुकाम खांसी वगैरह के रूप में बॉडी खुद उनको बाहर फेंकती है। ऐसे में फ्रेंड्स उनको आप करने दो बॉडी को अपना कार्य, आप उसमें रुकावट नहीं डालो, ना दवाइयों की, ना एक्स्ट्रा एक्सर्शन की, किसी भी चीज़ की आप उसमें रुकावट नहीं डालो, तो बॉडी 2-3 दिन में अपने आप उसको ख़त्म कर देगी। फिर भी सहन नहीं होती तकलीफ़, तो आप उसके लिए गुनगुना पानी बिना मीठे का आप थोड़ा सा उसमें नींबू डाल करके वो पीते रहो, गर्म पानी में नींबू डाल के, प्लेन पानी में वो पीते रहो। तो नींबू भी कफ कारक होता है। प्रकृति ने, सॉरी, कफ कारक नहीं, कफ को काटने वाला होता है। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। अगर हमारी गलत आदतों की वजह से शरीर में रोग आते हैं, तो प्रकृति इतनी कृपालु है, इतनी उपकारी है कि उसने हमें किसी न किसी रूप में इस बॉडी के योग्य पदार्थ दिए हैं, जिनसे हमारी हरकतों से पैदा हुए रोग भी दूर हो सकते हैं। वो करो आप, सिर्फ हमें जानकारी नहीं है। एक एक सिम्पटम को दूर करने के पीछे मत भागिए आप लोग, उससे कुछ नहीं होगा। अरे यहाँ फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कहीं भी आप चले जाओ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, मैं खुद यूट्यूब यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मेरा जो एम है ना, वो मैं आपको सच बता रही हूँ। सिर्फ ये है कि मेरी जो नॉलेज है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, वो जन जन तक पहुँचे और एक एक व्यक्ति लाभ ले सके। सब तो नहीं ले सकते, पर जितने भी ले सकते हैं मैक्सिमम लोग लाभ ले सकें। मैं सिर्फ इसलिए यूट्यूब पर आई हूँ, वरना मेरा ये मोटिव ही नहीं है। तो एनीवे, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसा कीजिए, एक दिन उपवास कीजिए, हफ्ते में नहीं तो 10 दिन में, 10 दिन में नहीं तो 15 दिन में तो ज़रूर एक फास्टिंग कीजिए। फास्टिंग के 3 तरीके होते हैं। जल पर रह सकते हो पूरा दिन, गुनगुना पानी पियो, नारियल पानी पियो। नारियल पानी बहुत ताकत देता है, कमजोरी नहीं आने देगा। और वो पियो आप। जूस ले सकते हो, रसाहार जिसे कहते हैं। एक तो हुआ जलाहार, एक रसाहार और एक फलाहार, वो ले सकते हो। सैलड ले सकते हो, उसमें फलाहार सैलड इस रूप में आप, तो ये भी फास्टिंग में आता है। इस तरह से आप कीजिए फ्रेंड्स। आकाश तत्व को वो स्थान देगा, उपवास जो है आकाश तत्व को व्यवस्थित रखेगा आपकी बॉडी में, जिसे हमने ठूंस ठूंस करके ब्लॉक कर दिया है, उस आकाश तत्व को, उसको मैनेज करेगा वो। तो इस तरह से आप अपनी बॉडी के डॉक्टर बनना सीखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और रेस्ट देना सीखिए शरीर को। ये नहीं कि आज इतनी अंधी दौड़ चल पड़ी है, मैंने देखा दुनिया में, खास करके जो ये यंग जनरेशन है, इन लोगों को कमाने की और घर में लड़कियों का तो मन ही नहीं लगता है। उनको तो बाहर निकलना है घर से, घर में बैठ नहीं सकती हैं आज की लड़कियां ज़्यादातर। उन्हें लगता है बोर हो रहे हैं। बताओ ज़रा, अपने ही घर में कोई बोर होता है क्या? अगर अपने ही घर में बोर हो गए तो कहाँ मन लगेगा, बताओ आप, है ना? लेकिन भागती हैं, नौकरी करती हैं, इतना एक्सर्शन कर देती हैं इस बॉडी के ऊपर, इतना कि बीमार हुई पड़ी रहती हैं, आए दिन बीमार हुई रहती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में शरीर को आराम देना भी एक चिकित्सा है। सच बता रही हूँ, ये चिकित्सा है। आप इस पर ध्यान दीजिए। जिस प्रकार चलती हुई गाड़ी को आराम नहीं दिया जा सकता, उसकी सर्विस नहीं हो सकती, उसी प्रकार चलते हुए शरीर को, चलते हुए मतलब भागते हुए, कामों में लगे हुए शरीर को भी आराम नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिए। आज के लिए इतना ही, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि वीडियो लंबी हो रही है, तो हालांकि मेरा मन नहीं भरता इतने से, थोड़े से में 15-20 मिनट में मुझे नहीं लगता कि मैं जो कहना चाह रही हूँ वो कह पाऊँगी, पर सबका ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और कोशिश करूँगी लेकर के आने की। तब तक के लिए नमस्कार।